वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ड्रामा सिनेमा फाइनेंस। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छी अपलोड आती है। ये कहानी चाइना के एक बड़े शहर शंघाई की है, जहां एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ली ज़ेन अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखता है। ली ज़ेन बचपन से ही सच्चाई और इंसाफ पर यकीन करता था। उसके वालिद एक स्कूल टीचर थे जो हमेशा कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ज़मीर होता है। इसी तालीम ने ली ज़ेन को सख्त लेकिन इंसाफ पसंद ऑफिसर बना दिया। शहर में एक खतरनाक क्राइम सिंडिकेट चल रहा था, जिसका लीडर गाओ रेन था। गाओ रेन एक पावरफुल बिजनेसमैन के रूप में सबके सामने आता था, लेकिन असल में वो इल्लीगल काम करता था। स्मगलिंग, करप्शन और लोगों को धमकाना उसका रोज का काम था। पुलिस डिपार्टमेंट में भी उसके आदमी मौजूद थे जो हर सीक्रेट उस तक पहुंचा देते थे। एक दिन शहर में एक बड़ा हादसा होता है। एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है और कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं। मीडिया इसे एक्सीडेंट बताता है, लेकिन ली ज़ेन को शक होता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसे पता चलता है कि फैक्ट्री गाओ रिन की इल्लीगल केमिकल स्टोरेज के लिए यूज हो रही थी। ली ज़ेन की टीम में एक इंटेलिजेंट और ब्रेव जर्नलिस्ट मे लिन भी शामिल होती है। मे लिन सच को दुनिया के सामने लाना चाहती है। दोनों मिलकर एविडेंस कलेक्ट करते हैं। उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिलती है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और कुछ गवाह जो डर के मारे चुप थे। जब गाओ रिन को पता चलता है कि ली ज़ेन उसके करीब पहुंच रहा है, तो वो उसे धमकी देता है। ली ज़ेन को सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर के करप्ट ऑफिसर्स उसका खिलाफ झूठी रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। लेकिन ली ज़ेन हार नहीं मानता। मे लिन अपने न्यूज़ चैनल पर सच दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्रोग्राम भी रोक दिया जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि सिस्टम के अंदर से ही सफाई करनी होगी। ली ज़ेन अपने पुराने दोस्त चेन वे की मदद लेता है, जो साइबर एक्सपर्ट है। चेन वे सीक्रेट डेटा हैक करके गाओ रिन के इल्लीगल ट्रांजैक्शंस का सबूत निकालता है। क्लाइमैक्स में गाओ रिन एक बड़े पॉलिटिकल इवेंट में अपनी पावर दिखाने वाला होता है। ली ज़ेन और मे लिन वहां पहुंचकर लाइव एविडेंस पब्लिक स्क्रीन पर चला देते हैं। पूरे हॉल में हंगामा मच जाता है। मीडिया और अवाम सब देख लेते हैं कि गाओ रिन असल में क्रिमिनल है। पुलिस के ऑनेस्ट सीनियर ऑफिसर कैप्टन हुआंग भी सच देखकर एक्शन लेते हैं। गाओ रिन को अरेस्ट कर लिया जाता है। करप्ट ऑफिसर्स भी एक्सपोज हो जाते हैं। शहर में इंसाफ का बोलबाला होता है। कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ली ज़ेन कभी अपने ज़मीर से समझौता नहीं करता। मे लिन की हिम्मत और सच के लिए लड़ाई लोगों को इंस्पायर करती है। आखिर में ली ज़ेन वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है। वो कहता है कि तिंदाकन करास सिर्फ जुर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि जुल्म और खौफ के खिलाफ भी जरूरी है। ये ड्रामा एक्शन, इमोशन और इंसाफ का पावरफुल मैसेज देता है कि अगर नीयत साफ हो तो सिस्टम कितना भी करप्ट हो, सच जीत कर रहता है। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ड्रामा सिनेमा फाइनेंस। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छी अपलोड आती है। ये कहानी चाइना के एक बड़े शहर शंघाई की है, जहां एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ली ज़ेन अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखता है। ली ज़ेन बचपन से ही सच्चाई और इंसाफ पर यकीन करता था। उसके वालिद एक स्कूल टीचर थे जो हमेशा कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ज़मीर होता है। इसी तालीम ने ली ज़ेन को सख्त लेकिन इंसाफ पसंद ऑफिसर बना दिया। शहर में एक खतरनाक क्राइम सिंडिकेट चल रहा था, जिसका लीडर गाओ रेन था। गाओ रेन एक पावरफुल बिजनेसमैन के रूप में सबके सामने आता था, लेकिन असल में वो इल्लीगल काम करता था। स्मगलिंग, करप्शन और लोगों को धमकाना उसका रोज का काम था। पुलिस डिपार्टमेंट में भी उसके आदमी मौजूद थे जो हर सीक्रेट उस तक पहुंचा देते थे। एक दिन शहर में एक बड़ा हादसा होता है। एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है और कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं। मीडिया इसे एक्सीडेंट बताता है, लेकिन ली ज़ेन को शक होता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसे पता चलता है कि फैक्ट्री गाओ रिन की इल्लीगल केमिकल स्टोरेज के लिए यूज हो रही थी। ली ज़ेन की टीम में एक इंटेलिजेंट और ब्रेव जर्नलिस्ट मे लिन भी शामिल होती है। मे लिन सच को दुनिया के सामने लाना चाहती है। दोनों मिलकर एविडेंस कलेक्ट करते हैं। उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिलती है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और कुछ गवाह जो डर के मारे चुप थे। जब गाओ रिन को पता चलता है कि ली ज़ेन उसके करीब पहुंच रहा है, तो वो उसे धमकी देता है। ली ज़ेन को सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर के करप्ट ऑफिसर्स उसका खिलाफ झूठी रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। लेकिन ली ज़ेन हार नहीं मानता। मे लिन अपने न्यूज़ चैनल पर सच दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्रोग्राम भी रोक दिया जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि सिस्टम के अंदर से ही सफाई करनी होगी। ली ज़ेन अपने पुराने दोस्त चेन वे की मदद लेता है, जो साइबर एक्सपर्ट है। चेन वे सीक्रेट डेटा हैक करके गाओ रिन के इल्लीगल ट्रांजैक्शंस का सबूत निकालता है।
क्लाइमैक्स में गाओरेन एक बड़े पॉलिटिकल इवेंट में अपनी पावर दिखाने वाला होता है। ली जेन और मेलिन वहां पहुंचकर लाइव एविडेंस पब्लिक स्क्रीन पर चला देते हैं। पूरे हॉल में हंगामा मच जाता है। मीडिया और अवाम सब देख लेते हैं कि गाओरेन असल में क्रिमिनल है। पुलिस के ऑनेस्ट सीनियर ऑफिसर कैप्टन हुआंग भी सच देखकर एक्शन लेते हैं। गाओरेन को अरेस्ट कर लिया जाता है। करप्ट ऑफिसर्स भी एक्सपोज हो जाते हैं। शहर में इंसाफ का बोलबाला होता है। कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ली जेन कभी अपने ज़मीर से समझौता नहीं करता। मेलिन की हिम्मत और सच के लिए लड़ाई लोगों को इंस्पायर करती है। आखिर में ली जेन वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है। वो कहता है कि तिंदाकन करार सिर्फ जुर्म के खिलाफ नहीं बल्कि जुल्म और खौफ के खिलाफ भी जरूरी है। ये ड्रामा एक्शन, इमोशन और इंसाफ का पावरफुल मैसेज देता है कि अगर नीयत साफ हो तो सिस्टम कितना भी करप्ट हो, सच जीत कर रहता है। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ड्रामा सिनेमा फाइनेंस। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छी अपलोड आती है। ये कहानी चाइना के एक बड़े शहर शांघाई की है, जहां एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ली जेन अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखता है। ली जेन बचपन से ही सच्चाई और इंसाफ पर यकीन करता था। उसके वालिद एक स्कूल टीचर थे जो हमेशा कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ज़मीर होता है। इसी तालीम ने ली जेन को सख्त लेकिन इंसाफ पसंद ऑफिसर बना दिया। शहर में एक खतरनाक क्राइम सिंडिकेट चल रहा था जिसका लीडर गाओरेन था। गाओरेन एक पावरफुल बिजनेसमैन के रूप में सबके सामने आता था, लेकिन असल में वो इल्लीगल काम करता था। स्मगलिंग, करप्शन और लोगों को धमकाना उसका रोज का काम था। पुलिस डिपार्टमेंट में भी उसके आदमी मौजूद थे जो हर सीक्रेट उस तक पहुंचा देते थे। एक दिन शहर में एक बड़ा हादसा होता है। एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है और कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं। मीडिया इसे एक्सीडेंट बताता है, लेकिन ली जेन को शक होता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसे पता चलता है कि फैक्ट्री गाओरेन की इल्लीगल केमिकल स्टोरेज के लिए यूज हो रही थी। ली जेन की टीम में एक इंटेलिजेंट और ब्रेव जर्नलिस्ट मे लिन भी शामिल होती है। मे लिन सच को दुनिया के सामने लाना चाहती है। दोनों मिलकर एविडेंस कलेक्ट करते हैं। उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिलती है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और कुछ गवाह जो डर के मारे चुप थे। जब गाओरेन को पता चलता है कि ली जेन उसके करीब पहुंच रहा है तो वो उसे धमकी देता है। ली जेन को सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर के करप्ट ऑफिसर्स उसका खिलाफ झूठी रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। लेकिन ली जेन हार नहीं मानता। मे लिन अपने न्यूज़ चैनल पर सच दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्रोग्राम भी रोक दिया जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि सिस्टम के अंदर से ही सफाई करनी होगी। ली जेन अपने पुराने दोस्त चेन वे की मदद लेता है जो साइबर एक्सपर्ट है। चेन वे सीक्रेट डेटा हैक करके गाओरेन के इल्लीगल ट्रांजैक्शंस का सबूत निकालता है। क्लाइमैक्स में गाओरेन एक बड़े पॉलिटिकल इवेंट में अपनी पावर दिखाने वाला होता है। ली जेन और मेलिन वहां पहुंचकर लाइव एविडेंस पब्लिक स्क्रीन पर चला देते हैं। पूरे हॉल में हंगामा मच जाता है। मीडिया और अवाम सब देख लेते हैं कि गाओरेन असल में क्रिमिनल है। पुलिस के ऑनेस्ट सीनियर ऑफिसर कैप्टन हुआंग भी सच देखकर एक्शन लेते हैं। गाओरेन को अरेस्ट कर लिया जाता है। करप्ट ऑफिसर्स भी एक्सपोज हो जाते हैं। शहर में इंसाफ का बोलबाला होता है। कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ली जेन कभी अपने ज़मीर से समझौता नहीं करता। मे लिन की हिम्मत और सच के लिए लड़ाई लोगों को इंस्पायर करती है। आखिर में ली जेन वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है। वो कहता है कि तिंदाकन करार सिर्फ जुर्म के खिलाफ नहीं बल्कि जुल्म और खौफ के खिलाफ भी जरूरी है। ये ड्रामा एक्शन, इमोशन और इंसाफ का पावरफुल मैसेज देता है कि अगर नीयत साफ हो तो सिस्टम कितना भी करप्ट हो, सच जीत कर रहता है। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ड्रामा सिनेमा फाइनेंस। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छी अपलोड आती है। ये कहानी चाइना के एक बड़े शहर शांघाई की है, जहां एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ली जेन अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखता है। ली जेन बचपन से ही सच्चाई और इंसाफ पर यकीन करता था। उसके वालिद एक स्कूल टीचर थे जो हमेशा कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ज़मीर होता है। इसी तालीम ने ली जेन को सख्त लेकिन इंसाफ पसंद ऑफिसर बना दिया। शहर में एक खतरनाक क्राइम सिंडिकेट चल रहा था जिसका लीडर गाओरेन था। गाओरेन एक पावरफुल बिजनेसमैन के रूप में सबके सामने आता था, लेकिन असल में वो इल्लीगल काम करता था। स्मगलिंग, करप्शन और लोगों को धमकाना उसका रोज का काम था। पुलिस डिपार्टमेंट में भी उसके आदमी मौजूद थे जो हर सीक्रेट उस तक पहुंचा देते थे।
एक दिन शहर में एक बड़ा हादसा होता है। एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है और कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं। मीडिया इसे एक्सीडेंट बताता है, लेकिन ली ज़ेन को शक होता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसे पता चलता है कि फैक्ट्री गाओरिन की इलीगल केमिकल स्टोरेज के लिए यूज हो रही थी। ली ज़ेन की टीम में एक इंटेलिजेंट और ब्रेव जर्नलिस्ट मे लिन भी शामिल होती है। मे लिन सच को दुनिया के सामने लाना चाहती है। दोनों मिलकर एविडेंस कलेक्ट करते हैं। उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिलती है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और कुछ गवाह जो डर के मारे चुप थे। जब गाओरिन को पता चलता है कि ली ज़ेन उसके करीब पहुंच रहा है, तो वो उसे धमकी देता है। ली ज़ेन को सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर के करप्ट ऑफिसर्स उसका खिलाफ झूठी रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। लेकिन ली ज़ेन हार नहीं मानता। मे लिन अपने न्यूज़ चैनल पर सच दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्रोग्राम भी रोक दिया जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि सिस्टम के अंदर से ही सफाई करनी होगी। ली ज़ेन अपने पुराने दोस्त चेन वे की मदद लेता है, जो साइबर एक्सपर्ट है। चेन वे सीक्रेट डेटा हैक करके गाओरिन के इल्लीगल ट्रांजैक्शंस का सबूत निकालता है। क्लाइमैक्स में गाओरिन एक बड़े पॉलिटिकल इवेंट में अपनी पावर दिखाने वाला होता है। ली ज़ेन और मे लिन वहां पहुंचकर लाइव एविडेंस पब्लिक स्क्रीन पर चला देते हैं। पूरे हॉल में हंगामा मच जाता है। मीडिया और अवाम सब देख लेते हैं कि गाओरिन असल में क्रिमिनल है। पुलिस के ऑनेस्ट सीनियर ऑफिसर कैप्टन हुआंग भी सच देखकर एक्शन लेते हैं। गाओरिन को अरेस्ट कर लिया जाता है। करप्ट ऑफिसर्स भी एक्सपोज हो जाते हैं। शहर में इंसाफ का बोलबाला होता है। कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ली ज़ेन कभी अपने ज़मीर से समझौता नहीं करता। मे लिन की हिम्मत और सच के लिए लड़ाई लोगों को इंस्पायर करती है। आखिर में ली ज़ेन वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है। वो कहता है कि तिंदाकन करास सिर्फ जुर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि जुल्म और खौफ के खिलाफ भी जरूरी है। ये ड्रामा एक्शन, इमोशन और इंसाफ का पावरफुल मैसेज देता है कि अगर नीयत साफ हो तो सिस्टम कितना भी करप्ट हो, सच जीत कर रहता है। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ड्रामा सिनेमा फाइनेंस। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छी अपलोड आती है। ये कहानी चाइना के एक बड़े शहर शंघाई की है, जहां एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ली ज़ेन अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखता है। ली ज़ेन बचपन से ही सच्चाई और इंसाफ पर यकीन करता था। उसके वालिद एक स्कूल टीचर थे, जो हमेशा कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ज़मीर होता है। इसी तालीम ने ली ज़ेन को सख्त लेकिन इंसाफ पसंद ऑफिसर बना दिया। शहर में एक खतरनाक क्राइम सिंडिकेट चल रहा था, जिसका लीडर गाओरिन था। गाओरिन एक पावरफुल बिजनेसमैन के रूप में सबके सामने आता था, लेकिन असल में वो इल्लीगल काम करता था। स्मगलिंग, करप्शन और लोगों को धमकाना उसका रोज का काम था। पुलिस डिपार्टमेंट में भी उसके आदमी मौजूद थे, जो हर सीक्रेट उस तक पहुंचा देते थे। एक दिन शहर में एक बड़ा हादसा होता है। एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है और कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं। मीडिया इसे एक्सीडेंट बताता है, लेकिन ली ज़ेन को शक होता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसे पता चलता है कि फैक्ट्री गाओरिन की इलीगल केमिकल स्टोरेज के लिए यूज हो रही थी। ली ज़ेन की टीम में एक इंटेलिजेंट और ब्रेव जर्नलिस्ट मे लिन भी शामिल होती है। मे लिन सच को दुनिया के सामने लाना चाहती है। दोनों मिलकर एविडेंस कलेक्ट करते हैं। उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिलती है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और कुछ गवाह जो डर के मारे चुप थे। जब गाओरिन को पता चलता है कि ली ज़ेन उसके करीब पहुंच रहा है, तो वो उसे धमकी देता है। ली ज़ेन को सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर के करप्ट ऑफिसर्स उसका खिलाफ झूठी रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। लेकिन ली ज़ेन हार नहीं मानता। मे लिन अपने न्यूज़ चैनल पर सच दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्रोग्राम भी रोक दिया जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि सिस्टम के अंदर से ही सफाई करनी होगी। ली ज़ेन अपने पुराने दोस्त चेन वे की मदद लेता है, जो साइबर एक्सपर्ट है। चेन वे सीक्रेट डेटा हैक करके गाओरिन के इल्लीगल ट्रांजैक्शंस का सबूत निकालता है। क्लाइमैक्स में गाओरिन एक बड़े पॉलिटिकल इवेंट में अपनी पावर दिखाने वाला होता है। ली ज़ेन और मे लिन वहां पहुंचकर लाइव एविडेंस पब्लिक स्क्रीन पर चला देते हैं। पूरे हॉल में हंगामा मच जाता है। मीडिया और अवाम सब देख लेते हैं कि गाओरिन असल में क्रिमिनल है। पुलिस के ऑनेस्ट सीनियर ऑफिसर कैप्टन हुआंग भी सच देखकर एक्शन लेते हैं। गाओरिन को अरेस्ट कर लिया जाता है। करप्ट ऑफिसर्स भी एक्सपोज हो जाते हैं। शहर में इंसाफ का बोलबाला होता है। कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ली ज़ेन कभी अपने ज़मीर से समझौता नहीं करता। मे लिन की हिम्मत और सच के लिए लड़ाई लोगों को इंस्पायर करती है। आखिर में ली ज़ेन वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है। वो कहता है कि तिंदाकन करास सिर्फ जुर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि जुल्म और खौफ के खिलाफ भी जरूरी है।
ये ड्रामा एक्शन, इमोशन और इंसाफ का पावरफुल मैसेज देता है कि अगर नीयत साफ हो तो सिस्टम कितना भी करप्ट हो, सच जीत कर रहता है। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ड्रामा सिनेमा फाइनेंस। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छी अपलोड आती है। ये कहानी चाइना के एक बड़े शहर शंघाई की है, जहां एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ली ज़ेन अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखता है। ली ज़ेन बचपन से ही सच्चाई और इंसाफ पर यकीन करता था। उसके वालिद एक स्कूल टीचर थे जो हमेशा कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ज़मीर होता है। इसी तालीम ने ली ज़ेन को सख्त लेकिन इंसाफ पसंद ऑफिसर बना दिया। शहर में एक खतरनाक क्राइम सिंडिकेट चल रहा था जिसका लीडर गाओ रेन था। गाओ रेन एक पावरफुल बिजनेसमैन के रूप में सबके सामने आता था, लेकिन असल में वो इल्लीगल काम करता था। स्मगलिंग, करप्शन और लोगों को धमकाना उसका रोज का काम था। पुलिस डिपार्टमेंट में भी उसके आदमी मौजूद थे जो हर सीक्रेट उस तक पहुंचा देते थे। एक दिन शहर में एक बड़ा हादसा होता है। एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है और कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं। मीडिया इसे एक्सीडेंट बताता है, लेकिन ली ज़ेन को शक होता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसे पता चलता है कि फैक्ट्री गाओ रिन की इल्लीगल केमिकल स्टोरेज के लिए यूज हो रही थी। ली ज़ेन की टीम में एक इंटेलिजेंट और ब्रेव जर्नलिस्ट मे लिन भी शामिल होती है। मे लिन सच को दुनिया के सामने लाना चाहती है। दोनों मिलकर एविडेंस कलेक्ट करते हैं। उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिलती है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और कुछ गवाह जो डर के मारे चुप थे। जब गाओ रिन को पता चलता है कि ली ज़ेन उसके करीब पहुंच रहा है तो वो उसे धमकी देता है। ली ज़ेन को सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर के करप्ट ऑफिसर्स उसका खिलाफ झूठी रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। लेकिन ली ज़ेन हार नहीं मानता। मे लिन अपने न्यूज़ चैनल पर सच दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्रोग्राम भी रोक दिया जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि सिस्टम के अंदर से ही सफाई करनी होगी। ली ज़ेन अपने पुराने दोस्त चेन वे की मदद लेता है जो साइबर एक्सपर्ट है। चेन वे सीक्रेट डेटा हैक करके गाओ रिन के इल्लीगल ट्रांजैक्शंस का सबूत निकालता है। क्लाइमैक्स में गाओ रिन एक बड़े पॉलिटिकल इवेंट में अपनी पावर दिखाने वाला होता है। ली ज़ेन और मे लिन वहां पहुंचकर लाइव एविडेंस पब्लिक स्क्रीन पर चला देते हैं। पूरे हॉल में हंगामा मच जाता है। मीडिया और अवाम सब देख लेते हैं कि गाओ रिन असल में क्रिमिनल है। पुलिस के ऑनेस्ट सीनियर ऑफिसर कैप्टन हुआंग भी सच देखकर एक्शन लेते हैं। गाओ रिन को अरेस्ट कर लिया जाता है। करप्ट ऑफिसर्स भी एक्सपोज हो जाते हैं। शहर में इंसाफ का बोलबाला होता है। कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ली ज़ेन कभी अपने ज़मीर से समझौता नहीं करता। मे लिन की हिम्मत और सच के लिए लड़ाई लोगों को इंस्पायर करती है। आखिर में ली ज़ेन वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है। वो कहता है कि तिंदाकन करास सिर्फ जुर्म के खिलाफ नहीं बल्कि जुल्म और खौफ के खिलाफ भी जरूरी है। ये ड्रामा एक्शन, इमोशन और इंसाफ का पावरफुल मैसेज देता है कि अगर नीयत साफ हो तो सिस्टम कितना भी करप्ट हो, सच जीत कर रहता है। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ड्रामा सिनेमा फाइनेंस। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छी अपलोड आती है। ये कहानी चाइना के एक बड़े शहर शंघाई की है, जहां एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ली ज़ेन अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखता है। ली ज़ेन बचपन से ही सच्चाई और इंसाफ पर यकीन करता था। उसके वालिद एक स्कूल टीचर थे जो हमेशा कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ज़मीर होता है। इसी तालीम ने ली ज़ेन को सख्त लेकिन इंसाफ पसंद ऑफिसर बना दिया। शहर में एक खतरनाक क्राइम सिंडिकेट चल रहा था जिसका लीडर गाओ रेन था। गाओ रेन एक पावरफुल बिजनेसमैन के रूप में सबके सामने आता था, लेकिन असल में वो इल्लीगल काम करता था। स्मगलिंग, करप्शन और लोगों को धमकाना उसका रोज का काम था। पुलिस डिपार्टमेंट में भी उसके आदमी मौजूद थे जो हर सीक्रेट उस तक पहुंचा देते थे। एक दिन शहर में एक बड़ा हादसा होता है। एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है और कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं। मीडिया इसे एक्सीडेंट बताता है, लेकिन ली ज़ेन को शक होता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसे पता चलता है कि फैक्ट्री गाओ रिन की इल्लीगल केमिकल स्टोरेज के लिए यूज हो रही थी। ली ज़ेन की टीम में एक इंटेलिजेंट और ब्रेव जर्नलिस्ट मे लिन भी शामिल होती है। मे लिन सच को दुनिया के सामने लाना चाहती है। दोनों मिलकर एविडेंस कलेक्ट करते हैं। उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिलती है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और कुछ गवाह जो डर के मारे चुप थे। जब गाओ रिन को पता चलता है कि ली ज़ेन उसके करीब पहुंच रहा है तो वो उसे धमकी देता है। ली ज़ेन को सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर के करप्ट ऑफिसर्स उसका खिलाफ झूठी रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। लेकिन ली ज़ेन हार नहीं मानता।
मेलिन अपने न्यूज़ चैनल पर सच दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्रोग्राम भी रोक दिया जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि सिस्टम के अंदर से ही सफाई करनी होगी। ली जेन अपने पुराने दोस्त चेन वे की मदद लेता है, जो साइबर एक्सपर्ट है। चेन वे सीक्रेट डेटा हैक करके गाओरिन के इल्लीगल ट्रांजैक्शंस का सबूत निकालता है। क्लाइमैक्स में गाओरेन एक बड़े पॉलिटिकल इवेंट में अपनी पावर दिखाने वाला होता है। ली जेन और मेलिन वहां पहुंचकर लाइव एविडेंस पब्लिक स्क्रीन पर चला देते हैं। पूरे हॉल में हंगामा मच जाता है। मीडिया और अवाम सब देख लेते हैं कि गाओरेन असल में क्रिमिनल है। पुलिस के ऑनेस्ट सीनियर ऑफिसर कैप्टन हुआंग भी सच देखकर एक्शन लेते हैं। गाओरेन को अरेस्ट कर लिया जाता है। करप्ट ऑफिसर्स भी एक्सपोज हो जाते हैं। शहर में इंसाफ का बोलबाला होता है। कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ली जेन कभी अपने ज़मीर से समझौता नहीं करता। मेलिन की हिम्मत और सच के लिए लड़ाई लोगों को इंस्पायर करती है। आखिर में ली जेन वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है। वो कहता है कि तिंदाकन करास सिर्फ जुर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि जुल्म और खौफ के खिलाफ भी जरूरी है। ये ड्रामा एक्शन, इमोशन और इंसाफ का पावरफुल मैसेज देता है कि अगर नीयत साफ हो तो सिस्टम कितना भी करप्ट हो, सच जीत कर रहता है। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ड्रामा सिनेमा फाइनेंस। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छी अपलोड आती है। ये कहानी चाइना के एक बड़े शहर शंघाई की है, जहां एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ली जेन अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखता है। ली जेन बचपन से ही सच्चाई और इंसाफ पर यकीन करता था। उसके वालिद एक स्कूल टीचर थे, जो हमेशा कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ज़मीर होता है। इसी तालीम ने ली जेन को सख्त लेकिन इंसाफ पसंद ऑफिसर बना दिया। शहर में एक खतरनाक क्राइम सिंडिकेट चल रहा था, जिसका लीडर गाओरेन था। गाओरेन एक पावरफुल बिजनेसमैन के रूप में सबके सामने आता था, लेकिन असल में वो इल्लीगल काम करता था। स्मगलिंग, करप्शन और लोगों को धमकाना उसका रोज का काम था। पुलिस डिपार्टमेंट में भी उसके आदमी मौजूद थे, जो हर सीक्रेट उस तक पहुंचा देते थे। एक दिन शहर में एक बड़ा हादसा होता है। एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है और कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं। मीडिया इसे एक्सीडेंट बताता है, लेकिन ली जेन को शक होता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसे पता चलता है कि फैक्ट्री गाओरिन की इल्लीगल केमिकल स्टोरेज के लिए यूज हो रही थी। ली जेन की टीम में एक इंटेलिजेंट और ब्रेव जर्नलिस्ट मे लिन भी शामिल होती है। मे लिन सच को दुनिया के सामने लाना चाहती है। दोनों मिलकर एविडेंस कलेक्ट करते हैं। उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिलती है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और कुछ गवाह जो डर के मारे चुप थे। जब गाओरिन को पता चलता है कि ली जेन उसके करीब पहुंच रहा है, तो वो उसे धमकी देता है। ली जेन को सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर के करप्ट ऑफिसर्स उसका खिलाफ झूठी रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। लेकिन ली जेन हार नहीं मानता। मेलिन अपने न्यूज़ चैनल पर सच दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्रोग्राम भी रोक दिया जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि सिस्टम के अंदर से ही सफाई करनी होगी। ली जेन अपने पुराने दोस्त चेन वे की मदद लेता है, जो साइबर एक्सपर्ट है। चेन वे सीक्रेट डेटा हैक करके गाओरिन के इल्लीगल ट्रांजैक्शंस का सबूत निकालता है। क्लाइमैक्स में गाओरेन एक बड़े पॉलिटिकल इवेंट में अपनी पावर दिखाने वाला होता है। ली जेन और मेलिन वहां पहुंचकर लाइव एविडेंस पब्लिक स्क्रीन पर चला देते हैं। पूरे हॉल में हंगामा मच जाता है। मीडिया और अवाम सब देख लेते हैं कि गाओरेन असल में क्रिमिनल है। पुलिस के ऑनेस्ट सीनियर ऑफिसर कैप्टन हुआंग भी सच देखकर एक्शन लेते हैं। गाओरेन को अरेस्ट कर लिया जाता है। करप्ट ऑफिसर्स भी एक्सपोज हो जाते हैं। शहर में इंसाफ का बोलबाला होता है। कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ली जेन कभी अपने ज़मीर से समझौता नहीं करता। मेलिन की हिम्मत और सच के लिए लड़ाई लोगों को इंस्पायर करती है। आखिर में ली जेन वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है। वो कहता है कि तिंदाकन करास सिर्फ जुर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि जुल्म और खौफ के खिलाफ भी जरूरी है। ये ड्रामा एक्शन, इमोशन और इंसाफ का पावरफुल मैसेज देता है कि अगर नीयत साफ हो तो सिस्टम कितना भी करप्ट हो, सच जीत कर रहता है। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ड्रामा सिनेमा फाइनेंस। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छी अपलोड आती है। ये कहानी चाइना के एक बड़े शहर शंघाई की है, जहां एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ली जेन अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखता है। ली जेन बचपन से ही सच्चाई और इंसाफ पर यकीन करता था। उसके वालिद एक स्कूल टीचर थे, जो हमेशा कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ज़मीर होता है। इसी तालीम ने ली जेन को सख्त लेकिन इंसाफ पसंद ऑफिसर बना दिया। शहर में एक खतरनाक क्राइम सिंडिकेट चल रहा था, जिसका लीडर गाओरेन था।
गावरेन एक पावरफुल बिजनेसमैन के रूप में सबके सामने आता था, लेकिन असल में वो इल्लीगल काम करता था। स्मगलिंग, करप्शन और लोगों को धमकाना उसका रोज का काम था। पुलिस डिपार्टमेंट में भी उसके आदमी मौजूद थे जो हर सीक्रेट उस तक पहुंचा देते थे। एक दिन शहर में एक बड़ा हादसा होता है। एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है और कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं। मीडिया इसे एक्सीडेंट बताता है, लेकिन ली ज़ेन को शक होता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसे पता चलता है कि फैक्ट्री गाओरिन की इलीगल केमिकल स्टोरेज के लिए यूज हो रही थी। ली ज़ेन की टीम में एक इंटेलिजेंट और ब्रेव जर्नलिस्ट मे लिन भी शामिल होती है। मे लिन सच को दुनिया के सामने लाना चाहती है। दोनों मिलकर एविडेंस कलेक्ट करते हैं। उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिलती है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और कुछ गवाह जो डर के मारे चुप थे। जब गाओरिन को पता चलता है कि ली ज़ेन उसके करीब पहुंच रहा है, तो वो उसे धमकी देता है। ली ज़ेन को सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर के करप्ट ऑफिसर्स उसका खिलाफ झूठी रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। लेकिन ली ज़ेन हार नहीं मानता। मे लिन अपने न्यूज़ चैनल पर सच दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्रोग्राम भी रोक दिया जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि सिस्टम के अंदर से ही सफाई करनी होगी। ली ज़ेन अपने पुराने दोस्त चेन वे की मदद लेता है, जो साइबर एक्सपर्ट है। चेन वे सीक्रेट डेटा हैक करके गाओरिन के इल्लीगल ट्रांजैक्शंस का सबूत निकालता है। क्लाइमैक्स में गाओरिन एक बड़े पॉलिटिकल इवेंट में अपनी पावर दिखाने वाला होता है। ली ज़ेन और मे लिन वहां पहुंचकर लाइव एविडेंस पब्लिक स्क्रीन पर चला देते हैं। पूरे हॉल में हंगामा मच जाता है। मीडिया और अवाम सब देख लेते हैं कि गाओरिन असल में क्रिमिनल है। पुलिस के ऑनेस्ट सीनियर ऑफिसर कैप्टन हुआंग भी सच देखकर एक्शन लेते हैं। गाओरिन को अरेस्ट कर लिया जाता है। करप्ट ऑफिसर्स भी एक्सपोज हो जाते हैं। शहर में इंसाफ का बोलबाला होता है। कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ली ज़ेन कभी अपने ज़मीर से समझौता नहीं करता। मे लिन की हिम्मत और सच के लिए लड़ाई लोगों को इंस्पायर करती है। आखिर में ली ज़ेन वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है। वो कहता है कि तिंदाकन करास सिर्फ जुर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि जुल्म और खौफ के खिलाफ भी जरूरी है। ये ड्रामा एक्शन, इमोशन और इंसाफ का पावरफुल मैसेज देता है कि अगर नीयत साफ हो तो सिस्टम कितना भी करप्ट हो, सच जीत कर रहता है। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ड्रामा सिनेमा फाइनेंस। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छी अपलोड आती है। ये कहानी चाइना के एक बड़े शहर शंघाई की है, जहां एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ली ज़ेन अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखता है। ली ज़ेन बचपन से ही सच्चाई और इंसाफ पर यकीन करता था। उसके वालिद एक स्कूल टीचर थे जो हमेशा कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ज़मीर होता है। इसी तालीम ने ली ज़ेन को सख्त लेकिन इंसाफ पसंद ऑफिसर बना दिया। शहर में एक खतरनाक क्राइम सिंडिकेट चल रहा था, जिसका लीडर गाओरिन था। गाओरिन एक पावरफुल बिजनेसमैन के रूप में सबके सामने आता था, लेकिन असल में वो इल्लीगल काम करता था। स्मगलिंग, करप्शन और लोगों को धमकाना उसका रोज का काम था। पुलिस डिपार्टमेंट में भी उसके आदमी मौजूद थे जो हर सीक्रेट उस तक पहुंचा देते थे। एक दिन शहर में एक बड़ा हादसा होता है। एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है और कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं। मीडिया इसे एक्सीडेंट बताता है, लेकिन ली ज़ेन को शक होता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसे पता चलता है कि फैक्ट्री गाओरिन की इलीगल केमिकल स्टोरेज के लिए यूज हो रही थी। ली ज़ेन की टीम में एक इंटेलिजेंट और ब्रेव जर्नलिस्ट मे लिन भी शामिल होती है। मे लिन सच को दुनिया के सामने लाना चाहती है। दोनों मिलकर एविडेंस कलेक्ट करते हैं। उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिलती है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और कुछ गवाह जो डर के मारे चुप थे। जब गाओरिन को पता चलता है कि ली ज़ेन उसके करीब पहुंच रहा है, तो वो उसे धमकी देता है। ली ज़ेन को सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर के करप्ट ऑफिसर्स उसका खिलाफ झूठी रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। लेकिन ली ज़ेन हार नहीं मानता। मे लिन अपने न्यूज़ चैनल पर सच दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्रोग्राम भी रोक दिया जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि सिस्टम के अंदर से ही सफाई करनी होगी। ली ज़ेन अपने पुराने दोस्त चेन वे की मदद लेता है, जो साइबर एक्सपर्ट है। चेन वे सीक्रेट डेटा हैक करके गाओरिन के इल्लीगल ट्रांजैक्शंस का सबूत निकालता है। क्लाइमैक्स में गाओरिन एक बड़े पॉलिटिकल इवेंट में अपनी पावर दिखाने वाला होता है। ली ज़ेन और मे लिन वहां पहुंचकर लाइव एविडेंस पब्लिक स्क्रीन पर चला देते हैं। पूरे हॉल में हंगामा मच जाता है। मीडिया और अवाम सब देख लेते हैं कि गाओरिन असल में क्रिमिनल है। पुलिस के ऑनेस्ट सीनियर ऑफिसर कैप्टन हुआंग भी सच देखकर एक्शन लेते हैं। गाओरिन को अरेस्ट कर लिया जाता है। करप्ट ऑफिसर्स भी एक्सपोज हो जाते हैं। शहर में इंसाफ का बोलबाला होता है।
कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ली ज़ेन कभी अपने ज़मीर से समझौता नहीं करता। मे लिन की हिम्मत और सच के लिए लड़ाई लोगों को इंस्पायर करती है। आखिर में ली ज़ेन वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है। वो कहता है कि तिंदाकन करास सिर्फ जुर्म के खिलाफ नहीं बल्कि जुल्म और खौफ के खिलाफ भी जरूरी है। ये ड्रामा एक्शन, इमोशन और इंसाफ का पावरफुल मैसेज देता है कि अगर नीयत साफ हो तो सिस्टम कितना भी करप्ट हो, सच जीत कर रहता है। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ड्रामा सिनेमा फाइनेंस। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छी अपलोड आती है। ये कहानी चाइना के एक बड़े शहर शंघाई की है, जहां एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ली ज़ेन अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखता है। ली ज़ेन बचपन से ही सच्चाई और इंसाफ पर यकीन करता था। उसके वालिद एक स्कूल टीचर थे जो हमेशा कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ज़मीर होता है। इसी तालीम ने ली ज़ेन को सख्त लेकिन इंसाफ पसंद ऑफिसर बना दिया। शहर में एक खतरनाक क्राइम सिंडिकेट चल रहा था जिसका लीडर गाओ रेन था। गाओ रेन एक पावरफुल बिजनेसमैन के रूप में सबके सामने आता था, लेकिन असल में वो इल्लीगल काम करता था। स्मगलिंग, करप्शन और लोगों को धमकाना उसका रोज का काम था। पुलिस डिपार्टमेंट में भी उसके आदमी मौजूद थे जो हर सीक्रेट उस तक पहुंचा देते थे। एक दिन शहर में एक बड़ा हादसा होता है। एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है और कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं। मीडिया इसे एक्सीडेंट बताता है, लेकिन ली ज़ेन को शक होता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसे पता चलता है कि फैक्ट्री गाओ रिन की इल्लीगल केमिकल स्टोरेज के लिए यूज हो रही थी। ली ज़ेन की टीम में एक इंटेलिजेंट और ब्रेव जर्नलिस्ट मे लिन भी शामिल होती है। मे लिन सच को दुनिया के सामने लाना चाहती है। दोनों मिलकर एविडेंस कलेक्ट करते हैं। उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिलती है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और कुछ गवाह जो डर के मारे चुप थे। जब गाओ रिन को पता चलता है कि ली ज़ेन उसके करीब पहुंच रहा है तो वो उसे धमकी देता है। ली ज़ेन को सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर के करप्ट ऑफिसर्स उसका खिलाफ झूठी रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। लेकिन ली ज़ेन हार नहीं मानता। मे लिन अपने न्यूज़ चैनल पर सच दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्रोग्राम भी रोक दिया जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि सिस्टम के अंदर से ही सफाई करनी होगी। ली ज़ेन अपने पुराने दोस्त चेन वे की मदद लेता है जो साइबर एक्सपर्ट है। चेन वे सीक्रेट डेटा हैक करके गाओ रिन के इल्लीगल ट्रांजैक्शंस का सबूत निकालता है। क्लाइमैक्स में गाओ रिन एक बड़े पॉलिटिकल इवेंट में अपनी पावर दिखाने वाला होता है। ली ज़ेन और मे लिन वहां पहुंचकर लाइव एविडेंस पब्लिक स्क्रीन पर चला देते हैं। पूरे हॉल में हंगामा मच जाता है। मीडिया और अवाम सब देख लेते हैं कि गाओ रिन असल में क्रिमिनल है। पुलिस के ऑनेस्ट सीनियर ऑफिसर कैप्टन हुआंग भी सच देखकर एक्शन लेते हैं। गाओ रिन को अरेस्ट कर लिया जाता है। करप्ट ऑफिसर्स भी एक्सपोज हो जाते हैं। शहर में इंसाफ का बोलबाला होता है। कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ली ज़ेन कभी अपने ज़मीर से समझौता नहीं करता। मे लिन की हिम्मत और सच के लिए लड़ाई लोगों को इंस्पायर करती है। आखिर में ली ज़ेन वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है। वो कहता है कि तिंदाकन करास सिर्फ जुर्म के खिलाफ नहीं बल्कि जुल्म और खौफ के खिलाफ भी जरूरी है। ये ड्रामा एक्शन, इमोशन और इंसाफ का पावरफुल मैसेज देता है कि अगर नीयत साफ हो तो सिस्टम कितना भी करप्ट हो, सच जीत कर रहता है। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ड्रामा सिनेमा फाइनेंस। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छी अपलोड आती है। ये कहानी चाइना के एक बड़े शहर शंघाई की है, जहां एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ली ज़ेन अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखता है। ली ज़ेन बचपन से ही सच्चाई और इंसाफ पर यकीन करता था। उसके वालिद एक स्कूल टीचर थे जो हमेशा कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ज़मीर होता है। इसी तालीम ने ली ज़ेन को सख्त लेकिन इंसाफ पसंद ऑफिसर बना दिया। शहर में एक खतरनाक क्राइम सिंडिकेट चल रहा था जिसका लीडर गाओ रेन था। गाओ रेन एक पावरफुल बिजनेसमैन के रूप में सबके सामने आता था, लेकिन असल में वो इल्लीगल काम करता था। स्मगलिंग, करप्शन और लोगों को धमकाना उसका रोज का काम था। पुलिस डिपार्टमेंट में भी उसके आदमी मौजूद थे जो हर सीक्रेट उस तक पहुंचा देते थे। एक दिन शहर में एक बड़ा हादसा होता है। एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है और कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं। मीडिया इसे एक्सीडेंट बताता है, लेकिन ली ज़ेन को शक होता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसे पता चलता है कि फैक्ट्री गाओ रिन की इल्लीगल केमिकल स्टोरेज के लिए यूज हो रही थी। ली ज़ेन की टीम में एक इंटेलिजेंट और ब्रेव जर्नलिस्ट मे लिन भी शामिल होती है। मे लिन सच को दुनिया के सामने लाना चाहती है। दोनों मिलकर एविडेंस कलेक्ट करते हैं। उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिलती है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और कुछ गवाह जो डर के मारे चुप थे।
जब गाओरिन को पता चलता है कि ली जेन उसके करीब पहुंच रहा है तो वो उसे धमकी देता है। ली जेन को सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर के करप्ट ऑफिसर्स उसका खिलाफ झूठी रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। लेकिन ली जेन हार नहीं मानता। मे लिन अपने न्यूज़ चैनल पर सच दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्रोग्राम भी रोक दिया जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि सिस्टम के अंदर से ही सफाई करनी होगी। ली जेन अपने पुराने दोस्त चेन वे की मदद लेता है, जो साइबर एक्सपर्ट है। चेन वे सीक्रेट डेटा हैक करके गाओरिन के इल्लीगल ट्रांजैक्शंस का सबूत निकालता है। क्लाइमैक्स में गाओरिन एक बड़े पॉलिटिकल इवेंट में अपनी पावर दिखाने वाला होता है। ली जेन और मे लिन वहां पहुंचकर लाइव एविडेंस पब्लिक स्क्रीन पर चला देते हैं। पूरे हॉल में हंगामा मच जाता है। मीडिया और अवाम सब देख लेते हैं कि गाओरिन असल में क्रिमिनल है। पुलिस के ऑनेस्ट सीनियर ऑफिसर कैप्टन हुआंग भी सच देखकर एक्शन लेते हैं। गाओरिन को अरेस्ट कर लिया जाता है। करप्ट ऑफिसर्स भी एक्सपोज हो जाते हैं। शहर में इंसाफ का बोलबाला होता है। कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ली जेन कभी अपने ज़मीर से समझौता नहीं करता। मे लिन की हिम्मत और सच के लिए लड़ाई लोगों को इंस्पायर करती है। आखिर में ली जेन वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है। वो कहता है कि तिंदाकन करास सिर्फ जुर्म के खिलाफ नहीं बल्कि जुल्म और खौफ के खिलाफ भी जरूरी है। ये ड्रामा एक्शन, इमोशन और इंसाफ का पावरफुल मैसेज देता है कि अगर नीयत साफ हो तो सिस्टम कितना भी करप्ट हो, सच जीत कर रहता है। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ड्रामा सिनेमा फाइनेंस। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छी अपलोड आती है। ये कहानी चाइना के एक बड़े शहर शंघाई की है, जहां एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ली जेन अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखता है। ली जेन बचपन से ही सच्चाई और इंसाफ पर यकीन करता था। उसके वालिद एक स्कूल टीचर थे जो हमेशा कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ज़मीर होता है। इसी तालीम ने ली जेन को सख्त लेकिन इंसाफ पसंद ऑफिसर बना दिया। शहर में एक खतरनाक क्राइम सिंडिकेट चल रहा था जिसका लीडर गाओरिन था। गाओरिन एक पावरफुल बिजनेसमैन के रूप में सबके सामने आता था, लेकिन असल में वो इल्लीगल काम करता था। स्मगलिंग, करप्शन और लोगों को धमकाना उसका रोज का काम था। पुलिस डिपार्टमेंट में भी उसके आदमी मौजूद थे जो हर सीक्रेट उस तक पहुंचा देते थे। एक दिन शहर में एक बड़ा हादसा होता है। एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है और कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं। मीडिया इसे एक्सीडेंट बताता है, लेकिन ली जेन को शक होता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसे पता चलता है कि फैक्ट्री गाओरिन की इल्लीगल केमिकल स्टोरेज के लिए यूज हो रही थी। ली जेन की टीम में एक इंटेलिजेंट और ब्रेव जर्नलिस्ट मे लिन भी शामिल होती है। मे लिन सच को दुनिया के सामने लाना चाहती है। दोनों मिलकर एविडेंस कलेक्ट करते हैं। उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिलती है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और कुछ गवाह जो डर के मारे चुप थे। जब गाओरिन को पता चलता है कि ली जेन उसके करीब पहुंच रहा है तो वो उसे धमकी देता है। ली जेन को सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर के करप्ट ऑफिसर्स उसका खिलाफ झूठी रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। लेकिन ली जेन हार नहीं मानता। मे लिन अपने न्यूज़ चैनल पर सच दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्रोग्राम भी रोक दिया जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि सिस्टम के अंदर से ही सफाई करनी होगी। ली जेन अपने पुराने दोस्त चेन वे की मदद लेता है, जो साइबर एक्सपर्ट है। चेन वे सीक्रेट डेटा हैक करके गाओरिन के इल्लीगल ट्रांजैक्शंस का सबूत निकालता है। क्लाइमैक्स में गाओरिन एक बड़े पॉलिटिकल इवेंट में अपनी पावर दिखाने वाला होता है। ली जेन और मे लिन वहां पहुंचकर लाइव एविडेंस पब्लिक स्क्रीन पर चला देते हैं। पूरे हॉल में हंगामा मच जाता है। मीडिया और अवाम सब देख लेते हैं कि गाओरिन असल में क्रिमिनल है। पुलिस के ऑनेस्ट सीनियर ऑफिसर कैप्टन हुआंग भी सच देखकर एक्शन लेते हैं। गाओरिन को अरेस्ट कर लिया जाता है। करप्ट ऑफिसर्स भी एक्सपोज हो जाते हैं। शहर में इंसाफ का बोलबाला होता है। कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ली जेन कभी अपने ज़मीर से समझौता नहीं करता। मे लिन की हिम्मत और सच के लिए लड़ाई लोगों को इंस्पायर करती है। आखिर में ली जेन वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है। वो कहता है कि तिंदाकन करास सिर्फ जुर्म के खिलाफ नहीं बल्कि जुल्म और खौफ के खिलाफ भी जरूरी है। ये ड्रामा एक्शन, इमोशन और इंसाफ का पावरफुल मैसेज देता है कि अगर नीयत साफ हो तो सिस्टम कितना भी करप्ट हो, सच जीत कर रहता है। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ड्रामा सिनेमा फाइनेंस। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छी अपलोड आती है।
ये कहानी चाइना के एक बड़े शहर शंघाई की है, जहां एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ली ज़ेन अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखता है। ली ज़ेन बचपन से ही सच्चाई और इंसाफ पर यकीन करता था। उसके वालिद एक स्कूल टीचर थे, जो हमेशा कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ज़मीर होता है। इसी तालीम ने ली ज़ेन को सख्त लेकिन इंसाफ पसंद ऑफिसर बना दिया। शहर में एक खतरनाक क्राइम सिंडिकेट चल रहा था, जिसका लीडर गाओ रेन था। गाओ रेन एक पावरफुल बिजनेसमैन के रूप में सबके सामने आता था, लेकिन असल में वो इल्लीगल काम करता था। स्मगलिंग, करप्शन और लोगों को धमकाना उसका रोज का काम था। पुलिस डिपार्टमेंट में भी उसके आदमी मौजूद थे, जो हर सीक्रेट उस तक पहुंचा देते थे। एक दिन शहर में एक बड़ा हादसा होता है। एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है और कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं। मीडिया इसे एक्सीडेंट बताता है, लेकिन ली ज़ेन को शक होता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसे पता चलता है कि फैक्ट्री गाओ रिन की इल्लीगल केमिकल स्टोरेज के लिए यूज हो रही थी। ली ज़ेन की टीम में एक इंटेलिजेंट और ब्रेव जर्नलिस्ट मे लिन भी शामिल होती है। मे लिन सच को दुनिया के सामने लाना चाहती है। दोनों मिलकर एविडेंस कलेक्ट करते हैं। उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिलती है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और कुछ गवाह जो डर के मारे चुप थे। जब गाओ रिन को पता चलता है कि ली ज़ेन उसके करीब पहुंच रहा है, तो वो उसे धमकी देता है। ली ज़ेन को सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर के करप्ट ऑफिसर्स उसका खिलाफ झूठी रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। लेकिन ली ज़ेन हार नहीं मानता। मे लिन अपने न्यूज़ चैनल पर सच दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्रोग्राम भी रोक दिया जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि सिस्टम के अंदर से ही सफाई करनी होगी। ली ज़ेन अपने पुराने दोस्त चेन वे की मदद लेता है, जो साइबर एक्सपर्ट है। चेन वे सीक्रेट डेटा हैक करके गाओ रिन के इल्लीगल ट्रांजैक्शंस का सबूत निकालता है। क्लाइमैक्स में गाओ रिन एक बड़े पॉलिटिकल इवेंट में अपनी पावर दिखाने वाला होता है। ली ज़ेन और मे लिन वहां पहुंचकर लाइव एविडेंस पब्लिक स्क्रीन पर चला देते हैं। पूरे हॉल में हंगामा मच जाता है। मीडिया और अवाम सब देख लेते हैं कि गाओ रिन असल में क्रिमिनल है। पुलिस के ऑनेस्ट सीनियर ऑफिसर कैप्टन हुआंग भी सच देखकर एक्शन लेते हैं। गाओ रिन को अरेस्ट कर लिया जाता है। करप्ट ऑफिसर्स भी एक्सपोज हो जाते हैं। शहर में इंसाफ का बोलबाला होता है। कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ली ज़ेन कभी अपने ज़मीर से समझौता नहीं करता। मे लिन की हिम्मत और सच के लिए लड़ाई लोगों को इंस्पायर करती है। आखिर में ली ज़ेन वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है। वो कहता है कि तिंदाकन करास सिर्फ जुर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि जुल्म और खौफ के खिलाफ भी जरूरी है। ये ड्रामा एक्शन, इमोशन और इंसाफ का पावरफुल मैसेज देता है कि अगर नीयत साफ हो तो सिस्टम कितना भी करप्ट हो, सच जीत कर रहता है। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ड्रामा सिनेमा फाइनेंस। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छी अपलोड आती है। ये कहानी चाइना के एक बड़े शहर शंघाई की है, जहां एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ली ज़ेन अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखता है। ली ज़ेन बचपन से ही सच्चाई और इंसाफ पर यकीन करता था। उसके वालिद एक स्कूल टीचर थे, जो हमेशा कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ज़मीर होता है। इसी तालीम ने ली ज़ेन को सख्त लेकिन इंसाफ पसंद ऑफिसर बना दिया। शहर में एक खतरनाक क्राइम सिंडिकेट चल रहा था, जिसका लीडर गाओ रेन था। गाओ रेन एक पावरफुल बिजनेसमैन के रूप में सबके सामने आता था, लेकिन असल में वो इल्लीगल काम करता था। स्मगलिंग, करप्शन और लोगों को धमकाना उसका रोज का काम था। पुलिस डिपार्टमेंट में भी उसके आदमी मौजूद थे, जो हर सीक्रेट उस तक पहुंचा देते थे। एक दिन शहर में एक बड़ा हादसा होता है। एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है और कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं। मीडिया इसे एक्सीडेंट बताता है, लेकिन ली ज़ेन को शक होता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसे पता चलता है कि फैक्ट्री गाओ रिन की इल्लीगल केमिकल स्टोरेज के लिए यूज हो रही थी। ली ज़ेन की टीम में एक इंटेलिजेंट और ब्रेव जर्नलिस्ट मे लिन भी शामिल होती है। मे लिन सच को दुनिया के सामने लाना चाहती है। दोनों मिलकर एविडेंस कलेक्ट करते हैं। उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिलती है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और कुछ गवाह जो डर के मारे चुप थे। जब गाओ रिन को पता चलता है कि ली ज़ेन उसके करीब पहुंच रहा है, तो वो उसे धमकी देता है। ली ज़ेन को सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर के करप्ट ऑफिसर्स उसका खिलाफ झूठी रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। लेकिन ली ज़ेन हार नहीं मानता। मे लिन अपने न्यूज़ चैनल पर सच दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्रोग्राम भी रोक दिया जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि सिस्टम के अंदर से ही सफाई करनी होगी। ली ज़ेन अपने पुराने दोस्त चेन वे की मदद लेता है, जो साइबर एक्सपर्ट है। चेन वे सीक्रेट डेटा हैक करके गाओ रिन के इल्लीगल ट्रांजैक्शंस का सबूत निकालता है।
क्लाइमैक्स में गाओरेन एक बड़े पॉलिटिकल इवेंट में अपनी पावर दिखाने वाला होता है। ली जेन और मेलिन वहां पहुंचकर लाइव एविडेंस पब्लिक स्क्रीन पर चला देते हैं। पूरे हॉल में हंगामा मच जाता है। मीडिया और अवाम सब देख लेते हैं कि गाओरेन असल में क्रिमिनल है। पुलिस के ऑनेस्ट सीनियर ऑफिसर कैप्टन हुआंग भी सच देखकर एक्शन लेते हैं। गाओरेन को अरेस्ट कर लिया जाता है। करप्ट ऑफिसर्स भी एक्सपोज हो जाते हैं। शहर में इंसाफ का बोलबाला होता है। कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ली जेन कभी अपने ज़मीर से समझौता नहीं करता। मेलिन की हिम्मत और सच के लिए लड़ाई लोगों को इंस्पायर करती है। आखिर में ली जेन वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है। वो कहता है कि तिंदाकन करार सिर्फ जुर्म के खिलाफ नहीं बल्कि जुल्म और खौफ के खिलाफ भी जरूरी है। ये ड्रामा एक्शन, इमोशन और इंसाफ का पावरफुल मैसेज देता है कि अगर नीयत साफ हो तो सिस्टम कितना भी करप्ट हो, सच जीत कर रहता है। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ड्रामा सिनेमा फाइनेंस। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छी अपलोड आती है। ये कहानी चाइना के एक बड़े शहर शंघाई की है, जहां एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ली जेन अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखता है। ली जेन बचपन से ही सच्चाई और इंसाफ पर यकीन करता था। उसके वालिद एक स्कूल टीचर थे जो हमेशा कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ज़मीर होता है। इसी तालीम ने ली जेन को सख्त लेकिन इंसाफ पसंद ऑफिसर बना दिया। शहर में एक खतरनाक क्राइम सिंडिकेट चल रहा था जिसका लीडर गाओरेन था। गाओरेन एक पावरफुल बिजनेसमैन के रूप में सबके सामने आता था, लेकिन असल में वो इल्लीगल काम करता था। स्मगलिंग, करप्शन और लोगों को धमकाना उसका रोज का काम था। पुलिस डिपार्टमेंट में भी उसके आदमी मौजूद थे जो हर सीक्रेट उस तक पहुंचा देते थे। एक दिन शहर में एक बड़ा हादसा होता है। एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है और कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं। मीडिया इसे एक्सीडेंट बताता है, लेकिन ली जेन को शक होता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसे पता चलता है कि फैक्ट्री गाओरेन की इल्लीगल केमिकल स्टोरेज के लिए यूज हो रही थी। ली जेन की टीम में एक इंटेलिजेंट और ब्रेव जर्नलिस्ट मे लिन भी शामिल होती है। मे लिन सच को दुनिया के सामने लाना चाहती है। दोनों मिलकर एविडेंस कलेक्ट करते हैं। उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिलती है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और कुछ गवाह जो डर के मारे चुप थे। जब गाओरेन को पता चलता है कि ली जेन उसके करीब पहुंच रहा है तो वो उसे धमकी देता है। ली जेन को सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर के करप्ट ऑफिसर्स उसका खिलाफ झूठी रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। लेकिन ली जेन हार नहीं मानता। मे लिन अपने न्यूज़ चैनल पर सच दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्रोग्राम भी रोक दिया जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि सिस्टम के अंदर से ही सफाई करनी होगी। ली जेन अपने पुराने दोस्त चेन वे की मदद लेता है जो साइबर एक्सपर्ट है। चेन वे सीक्रेट डेटा हैक करके गाओरेन के इल्लीगल ट्रांजैक्शंस का सबूत निकालता है। क्लाइमैक्स में गाओरेन एक बड़े पॉलिटिकल इवेंट में अपनी पावर दिखाने वाला होता है। ली जेन और मेलिन वहां पहुंचकर लाइव एविडेंस पब्लिक स्क्रीन पर चला देते हैं। पूरे हॉल में हंगामा मच जाता है। मीडिया और अवाम सब देख लेते हैं कि गाओरेन असल में क्रिमिनल है। पुलिस के ऑनेस्ट सीनियर ऑफिसर कैप्टन हुआंग भी सच देखकर एक्शन लेते हैं। गाओरेन को अरेस्ट कर लिया जाता है। करप्ट ऑफिसर्स भी एक्सपोज हो जाते हैं। शहर में इंसाफ का बोलबाला होता है। कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ली जेन कभी अपने ज़मीर से समझौता नहीं करता। मेलिन की हिम्मत और सच के लिए लड़ाई लोगों को इंस्पायर करती है। आखिर में ली जेन वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है। वो कहता है कि तिंदाकन करार सिर्फ जुर्म के खिलाफ नहीं बल्कि जुल्म और खौफ के खिलाफ भी जरूरी है। ये ड्रामा एक्शन, इमोशन और इंसाफ का पावरफुल मैसेज देता है कि अगर नीयत साफ हो तो सिस्टम कितना भी करप्ट हो, सच जीत कर रहता है। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ड्रामा सिनेमा फाइनेंस। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छी अपलोड आती है। ये कहानी चाइना के एक बड़े शहर शंघाई की है, जहां एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ली जेन अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखता है। ली जेन बचपन से ही सच्चाई और इंसाफ पर यकीन करता था। उसके वालिद एक स्कूल टीचर थे जो हमेशा कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ज़मीर होता है। इसी तालीम ने ली जेन को सख्त लेकिन इंसाफ पसंद ऑफिसर बना दिया। शहर में एक खतरनाक क्राइम सिंडिकेट चल रहा था जिसका लीडर गाओरेन था। गाओरेन एक पावरफुल बिजनेसमैन के रूप में सबके सामने आता था, लेकिन असल में वो इल्लीगल काम करता था। स्मगलिंग, करप्शन और लोगों को धमकाना उसका रोज का काम था। पुलिस डिपार्टमेंट में भी उसके आदमी मौजूद थे जो हर सीक्रेट उस तक पहुंचा देते थे।
एक दिन शहर में एक बड़ा हादसा होता है। एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है और कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं। मीडिया इसे एक्सीडेंट बताता है, लेकिन ली ज़ेन को शक होता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसे पता चलता है कि फैक्ट्री गाओरिन की इलीगल केमिकल स्टोरेज के लिए यूज हो रही थी। ली ज़ेन की टीम में एक इंटेलिजेंट और ब्रेव जर्नलिस्ट मे लिन भी शामिल होती है। मे लिन सच को दुनिया के सामने लाना चाहती है। दोनों मिलकर एविडेंस कलेक्ट करते हैं। उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिलती है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और कुछ गवाह जो डर के मारे चुप थे। जब गाओरिन को पता चलता है कि ली ज़ेन उसके करीब पहुंच रहा है, तो वो उसे धमकी देता है। ली ज़ेन को सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर के करप्ट ऑफिसर्स उसका खिलाफ झूठी रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। लेकिन ली ज़ेन हार नहीं मानता। मे लिन अपने न्यूज़ चैनल पर सच दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्रोग्राम भी रोक दिया जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि सिस्टम के अंदर से ही सफाई करनी होगी। ली ज़ेन अपने पुराने दोस्त चेन वे की मदद लेता है, जो साइबर एक्सपर्ट है। चेन वे सीक्रेट डेटा हैक करके गाओरिन के इल्लीगल ट्रांजैक्शंस का सबूत निकालता है। क्लाइमैक्स में गाओरिन एक बड़े पॉलिटिकल इवेंट में अपनी पावर दिखाने वाला होता है। ली ज़ेन और मे लिन वहां पहुंचकर लाइव एविडेंस पब्लिक स्क्रीन पर चला देते हैं। पूरे हॉल में हंगामा मच जाता है। मीडिया और अवाम सब देख लेते हैं कि गाओरिन असल में क्रिमिनल है। पुलिस के ऑनेस्ट सीनियर ऑफिसर कैप्टन हुआंग भी सच देखकर एक्शन लेते हैं। गाओरिन को अरेस्ट कर लिया जाता है। करप्ट ऑफिसर्स भी एक्सपोज हो जाते हैं। शहर में इंसाफ का बोलबाला होता है। कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ली ज़ेन कभी अपने ज़मीर से समझौता नहीं करता। मे लिन की हिम्मत और सच के लिए लड़ाई लोगों को इंस्पायर करती है। आखिर में ली ज़ेन वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है। वो कहता है कि तिंदाकन करास सिर्फ जुर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि जुल्म और खौफ के खिलाफ भी जरूरी है। ये ड्रामा एक्शन, इमोशन और इंसाफ का पावरफुल मैसेज देता है कि अगर नीयत साफ हो तो सिस्टम कितना भी करप्ट हो, सच जीत कर रहता है। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ड्रामा सिनेमा फाइनेंस। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छी अपलोड आती है। ये कहानी चाइना के एक बड़े शहर शंघाई की है, जहां एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ली ज़ेन अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखता है। ली ज़ेन बचपन से ही सच्चाई और इंसाफ पर यकीन करता था। उसके वालिद एक स्कूल टीचर थे, जो हमेशा कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ज़मीर होता है। इसी तालीम ने ली ज़ेन को सख्त लेकिन इंसाफ पसंद ऑफिसर बना दिया। शहर में एक खतरनाक क्राइम सिंडिकेट चल रहा था, जिसका लीडर गाओरिन था। गाओरिन एक पावरफुल बिजनेसमैन के रूप में सबके सामने आता था, लेकिन असल में वो इल्लीगल काम करता था। स्मगलिंग, करप्शन और लोगों को धमकाना उसका रोज का काम था। पुलिस डिपार्टमेंट में भी उसके आदमी मौजूद थे, जो हर सीक्रेट उस तक पहुंचा देते थे। एक दिन शहर में एक बड़ा हादसा होता है। एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है और कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं। मीडिया इसे एक्सीडेंट बताता है, लेकिन ली ज़ेन को शक होता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसे पता चलता है कि फैक्ट्री गाओरिन की इलीगल केमिकल स्टोरेज के लिए यूज हो रही थी। ली ज़ेन की टीम में एक इंटेलिजेंट और ब्रेव जर्नलिस्ट मे लिन भी शामिल होती है। मे लिन सच को दुनिया के सामने लाना चाहती है। दोनों मिलकर एविडेंस कलेक्ट करते हैं। उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिलती है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और कुछ गवाह जो डर के मारे चुप थे। जब गाओरिन को पता चलता है कि ली ज़ेन उसके करीब पहुंच रहा है, तो वो उसे धमकी देता है। ली ज़ेन को सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर के करप्ट ऑफिसर्स उसका खिलाफ झूठी रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। लेकिन ली ज़ेन हार नहीं मानता। मे लिन अपने न्यूज़ चैनल पर सच दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्रोग्राम भी रोक दिया जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि सिस्टम के अंदर से ही सफाई करनी होगी। ली ज़ेन अपने पुराने दोस्त चेन वे की मदद लेता है, जो साइबर एक्सपर्ट है। चेन वे सीक्रेट डेटा हैक करके गाओरिन के इल्लीगल ट्रांजैक्शंस का सबूत निकालता है। क्लाइमैक्स में गाओरिन एक बड़े पॉलिटिकल इवेंट में अपनी पावर दिखाने वाला होता है। ली ज़ेन और मे लिन वहां पहुंचकर लाइव एविडेंस पब्लिक स्क्रीन पर चला देते हैं। पूरे हॉल में हंगामा मच जाता है। मीडिया और अवाम सब देख लेते हैं कि गाओरिन असल में क्रिमिनल है। पुलिस के ऑनेस्ट सीनियर ऑफिसर कैप्टन हुआंग भी सच देखकर एक्शन लेते हैं। गाओरिन को अरेस्ट कर लिया जाता है। करप्ट ऑफिसर्स भी एक्सपोज हो जाते हैं। शहर में इंसाफ का बोलबाला होता है। कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ली ज़ेन कभी अपने ज़मीर से समझौता नहीं करता। मे लिन की हिम्मत और सच के लिए लड़ाई लोगों को इंस्पायर करती है। आखिर में ली ज़ेन वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है। वो कहता है कि तिंदाकन करास सिर्फ जुर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि जुल्म और खौफ के खिलाफ भी जरूरी है।
ये ड्रामा एक्शन, इमोशन और इंसाफ का पावरफुल मैसेज देता है कि अगर नीयत साफ हो तो सिस्टम कितना भी करप्ट हो, सच जीत कर रहता है। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ड्रामा सिनेमा फाइनेंस। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छी अपलोड आती है। ये कहानी चाइना के एक बड़े शहर शंघाई की है, जहां एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ली ज़ेन अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखता है। ली ज़ेन बचपन से ही सच्चाई और इंसाफ पर यकीन करता था। उसके वालिद एक स्कूल टीचर थे जो हमेशा कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ज़मीर होता है। इसी तालीम ने ली ज़ेन को सख्त लेकिन इंसाफ पसंद ऑफिसर बना दिया। शहर में एक खतरनाक क्राइम सिंडिकेट चल रहा था, जिसका लीडर गाओ रेन था। गाओ रेन एक पावरफुल बिजनेसमैन के रूप में सबके सामने आता था, लेकिन असल में वो इल्लीगल काम करता था। स्मगलिंग, करप्शन और लोगों को धमकाना उसका रोज का काम था। पुलिस डिपार्टमेंट में भी उसके आदमी मौजूद थे जो हर सीक्रेट उस तक पहुंचा देते थे। एक दिन शहर में एक बड़ा हादसा होता है। एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है और कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं। मीडिया इसे एक्सीडेंट बताता है, लेकिन ली ज़ेन को शक होता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसे पता चलता है कि फैक्ट्री गाओ रिन की इल्लीगल केमिकल स्टोरेज के लिए यूज हो रही थी। ली ज़ेन की टीम में एक इंटेलिजेंट और ब्रेव जर्नलिस्ट मे लिन भी शामिल होती है। मे लिन सच को दुनिया के सामने लाना चाहती है। दोनों मिलकर एविडेंस कलेक्ट करते हैं। उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिलती है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और कुछ गवाह जो डर के मारे चुप थे। जब गाओ रिन को पता चलता है कि ली ज़ेन उसके करीब पहुंच रहा है, तो वो उसे धमकी देता है। ली ज़ेन को सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर के करप्ट ऑफिसर्स उसका खिलाफ झूठी रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। लेकिन ली ज़ेन हार नहीं मानता। मे लिन अपने न्यूज़ चैनल पर सच दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्रोग्राम भी रोक दिया जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि सिस्टम के अंदर से ही सफाई करनी होगी। ली ज़ेन अपने पुराने दोस्त चेन वे की मदद लेता है, जो साइबर एक्सपर्ट है। चेन वे सीक्रेट डेटा हैक करके गाओ रिन के इल्लीगल ट्रांजैक्शंस का सबूत निकालता है। क्लाइमैक्स में गाओ रिन एक बड़े पॉलिटिकल इवेंट में अपनी पावर दिखाने वाला होता है। ली ज़ेन और मे लिन वहां पहुंचकर लाइव एविडेंस पब्लिक स्क्रीन पर चला देते हैं। पूरे हॉल में हंगामा मच जाता है। मीडिया और अवाम सब देख लेते हैं कि गाओ रिन असल में क्रिमिनल है। पुलिस के ऑनेस्ट सीनियर ऑफिसर कैप्टन हुआंग भी सच देखकर एक्शन लेते हैं। गाओ रिन को अरेस्ट कर लिया जाता है। करप्ट ऑफिसर्स भी एक्सपोज हो जाते हैं। शहर में इंसाफ का बोलबाला होता है। कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ली ज़ेन कभी अपने ज़मीर से समझौता नहीं करता। मे लिन की हिम्मत और सच के लिए लड़ाई लोगों को इंस्पायर करती है। आखिर में ली ज़ेन वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है। वो कहता है कि तिंदाकन करास सिर्फ जुर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि जुल्म और खौफ के खिलाफ भी जरूरी है। ये ड्रामा एक्शन, इमोशन और इंसाफ का पावरफुल मैसेज देता है कि अगर नीयत साफ हो तो सिस्टम कितना भी करप्ट हो, सच जीत कर रहता है। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ड्रामा सिनेमा फाइनेंस। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छी अपलोड आती है। ये कहानी चाइना के एक बड़े शहर शंघाई की है, जहां एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ली ज़ेन अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखता है। ली ज़ेन बचपन से ही सच्चाई और इंसाफ पर यकीन करता था। उसके वालिद एक स्कूल टीचर थे जो हमेशा कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ज़मीर होता है। इसी तालीम ने ली ज़ेन को सख्त लेकिन इंसाफ पसंद ऑफिसर बना दिया। शहर में एक खतरनाक क्राइम सिंडिकेट चल रहा था, जिसका लीडर गाओ रेन था। गाओ रेन एक पावरफुल बिजनेसमैन के रूप में सबके सामने आता था, लेकिन असल में वो इल्लीगल काम करता था। स्मगलिंग, करप्शन और लोगों को धमकाना उसका रोज का काम था। पुलिस डिपार्टमेंट में भी उसके आदमी मौजूद थे जो हर सीक्रेट उस तक पहुंचा देते थे। एक दिन शहर में एक बड़ा हादसा होता है। एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है और कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं। मीडिया इसे एक्सीडेंट बताता है, लेकिन ली ज़ेन को शक होता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसे पता चलता है कि फैक्ट्री गाओ रिन की इल्लीगल केमिकल स्टोरेज के लिए यूज हो रही थी। ली ज़ेन की टीम में एक इंटेलिजेंट और ब्रेव जर्नलिस्ट मे लिन भी शामिल होती है। मे लिन सच को दुनिया के सामने लाना चाहती है। दोनों मिलकर एविडेंस कलेक्ट करते हैं। उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिलती है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और कुछ गवाह जो डर के मारे चुप थे। जब गाओ रिन को पता चलता है कि ली ज़ेन उसके करीब पहुंच रहा है, तो वो उसे धमकी देता है। ली ज़ेन को सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर के करप्ट ऑफिसर्स उसका खिलाफ झूठी रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। लेकिन ली ज़ेन हार नहीं मानता। मे लिन अपने न्यूज़ चैनल पर सच दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्रोग्राम भी रोक दिया जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि सिस्टम के अंदर से ही सफाई करनी होगी।
ली जेन अपने पुराने दोस्त चेन वे की मदद लेता है, जो साइबर एक्सपर्ट है। चेन वे सीक्रेट डेटा हैक करके गाओरिन के इल्लीगल ट्रांजैक्शंस का सबूत निकालता है। क्लाइमैक्स में गाओरेन एक बड़े पॉलिटिकल इवेंट में अपनी पावर दिखाने वाला होता है। ली जेन और मेलिन वहां पहुंचकर लाइव एविडेंस पब्लिक स्क्रीन पर चला देते हैं। पूरे हॉल में हंगामा मच जाता है। मीडिया और अवाम सब देख लेते हैं कि गाओरेन असल में क्रिमिनल है। पुलिस के ऑनेस्ट सीनियर ऑफिसर कैप्टन हुआंग भी सच देखकर एक्शन लेते हैं। गाओरेन को अरेस्ट कर लिया जाता है। करप्ट ऑफिसर्स भी एक्सपोज हो जाते हैं। शहर में इंसाफ का बोलबाला होता है। कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ली जेन कभी अपने ज़मीर से समझौता नहीं करता। मेलिन की हिम्मत और सच के लिए लड़ाई लोगों को इंस्पायर करती है। आखिर में ली जेन वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है। वो कहता है कि तिंदाकन करास सिर्फ जुर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि जुल्म और खौफ के खिलाफ भी जरूरी है। ये ड्रामा एक्शन, इमोशन और इंसाफ का पावरफुल मैसेज देता है कि अगर नीयत साफ हो तो सिस्टम कितना भी करप्ट हो, सच जीत कर रहता है। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ड्रामा सिनेमा फाइनेंस। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छी अपलोड आती है। ये कहानी चाइना के एक बड़े शहर शांघाई की है, जहां एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ली जेन अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखता है। ली जेन बचपन से ही सच्चाई और इंसाफ पर यकीन करता था। उसके वालिद एक स्कूल टीचर थे, जो हमेशा कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ज़मीर होता है। इसी तालीम ने ली जेन को सख्त लेकिन इंसाफ पसंद ऑफिसर बना दिया। शहर में एक खतरनाक क्राइम सिंडिकेट चल रहा था, जिसका लीडर गाओरेन था। गाओरेन एक पावरफुल बिजनेसमैन के रूप में सबके सामने आता था, लेकिन असल में वो इल्लीगल काम करता था। स्मगलिंग, करप्शन और लोगों को धमकाना उसका रोज का काम था। पुलिस डिपार्टमेंट में भी उसके आदमी मौजूद थे, जो हर सीक्रेट उस तक पहुंचा देते थे। एक दिन शहर में एक बड़ा हादसा होता है। एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है और कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं। मीडिया इसे एक्सीडेंट बताता है, लेकिन ली जेन को शक होता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसे पता चलता है कि फैक्ट्री गाओरिन की इल्लीगल केमिकल स्टोरेज के लिए यूज हो रही थी। ली जेन की टीम में एक इंटेलिजेंट और ब्रेव जर्नलिस्ट मे लिन भी शामिल होती है। मे लिन सच को दुनिया के सामने लाना चाहती है। दोनों मिलकर एविडेंस कलेक्ट करते हैं। उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिलती है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और कुछ गवाह जो डर के मारे चुप थे। जब गाओरिन को पता चलता है कि ली जेन उसके करीब पहुंच रहा है, तो वो उसे धमकी देता है। ली जेन को सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर के करप्ट ऑफिसर्स उसका खिलाफ झूठी रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। लेकिन ली जेन हार नहीं मानता। मे लिन अपने न्यूज़ चैनल पर सच दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्रोग्राम भी रोक दिया जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि सिस्टम के अंदर से ही सफाई करनी होगी। ली जेन अपने पुराने दोस्त चेन वे की मदद लेता है, जो साइबर एक्सपर्ट है। चेन वे सीक्रेट डेटा हैक करके गाओरिन के इल्लीगल ट्रांजैक्शंस का सबूत निकालता है। क्लाइमैक्स में गाओरेन एक बड़े पॉलिटिकल इवेंट में अपनी पावर दिखाने वाला होता है। ली जेन और मेलिन वहां पहुंचकर लाइव एविडेंस पब्लिक स्क्रीन पर चला देते हैं। पूरे हॉल में हंगामा मच जाता है। मीडिया और अवाम सब देख लेते हैं कि गाओरेन असल में क्रिमिनल है। पुलिस के ऑनेस्ट सीनियर ऑफिसर कैप्टन हुआंग भी सच देखकर एक्शन लेते हैं। गाओरेन को अरेस्ट कर लिया जाता है। करप्ट ऑफिसर्स भी एक्सपोज हो जाते हैं। शहर में इंसाफ का बोलबाला होता है। कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ली जेन कभी अपने ज़मीर से समझौता नहीं करता। मे लिन की हिम्मत और सच के लिए लड़ाई लोगों को इंस्पायर करती है। आखिर में ली जेन वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है। वो कहता है कि तिंदाकन करास सिर्फ जुर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि जुल्म और खौफ के खिलाफ भी जरूरी है। ये ड्रामा एक्शन, इमोशन और इंसाफ का पावरफुल मैसेज देता है कि अगर नीयत साफ हो तो सिस्टम कितना भी करप्ट हो, सच जीत कर रहता है।